वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस ऑफ एमएस इंग्लिश। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आंसर कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस। कंप्रिहेंशन के सवालों का जवाब कैसे दें। इस क्लास में मैं स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताऊंगा और फिर एक एग्जाम्पल के जरिए आपको करके दिखाऊंगा कि कंप्रिहेंशन सेक्शन को किस तरह अटेम्प्ट करना है और उनके सवालों का जवाब देना है। तो क्लास में आखिर तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, रीड द क्वेश्चंस। सवालों को सबसे पहले पढ़िए। जी हाँ, आपको ये बात अजीब लगेगी कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे तो आपको पता होगा कि हमें दिए हुए अनसीन पैसेज में तलाश क्या करना, आखिर पढ़ना क्या है। इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। स्टेप नंबर 2, अनपैक द क्वेश्चंस। अनपैक द क्वेश्चंस का मतलब यह है कि उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और ये श्योर हो जाएं कि आपको दिए हुए पैसेज में से किस टाइप के इंफॉर्मेशन को तलाश करने हैं। स्टेप 3, रीड द टेक्स्ट। स्टेप 3 क्या है कि टेक्स्ट को आप पढ़ें। सिंपली टेक्स्ट को एक बार पढ़ लें, आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि टेक्स्ट क्या है। आप टेक्स्ट को पढ़ लें, क्या कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा, आप उसे पढ़ लें। उसके बाद स्टेप 4, रीड फॉर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक बार फिर से पढ़ें और जिस तरह की आपको जानकारी चाहिए वो इंफॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करें। कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे। कहीं कहीं पर इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स मिलेंगे, ऐसा वर्ड्स भी मिलेगा जो आपको जिसका माने आपको नहीं पता, उसको भी अंडरलाइन करके रखें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यह आइडिया था कि आपको किस टाइप के इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक उसी तरह रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को आप ढूंढने की उसमें कोशिश करें। आप वो ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद स्टेप नंबर 5, आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का आंसर दें। जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस हैं, कंप्लीट द इंफॉर्मेशन है, या और किसी तरह का इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो आप उसका आंसर को उसके बाद आप देने की कोशिश करेंगे। आप अब देखेंगे कि आप आसानी से उन सवालों का जवाब ढूंढ पा रहे हैं। स्टेप 4 में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लिया है और ऐसा है कि आपको ऐसा महसूस होगा फिर कि आप तो कुछ सवालों के जवाब स्टेप 3 में ही ढूंढ चुके थे। जी हाँ, इस तरह आप सभी सवालों के जवाब को आसानी से दे पाएंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के जरिए इन प्रोसेस को चेक करते हैं। तो यह है पैसेज और इसके नीचे ये क्वेश्चंस। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, स्टेप 1, क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, टू सेल वन सोल टू द डेविल मीन्स, यानी इसके मीनिंग को पूछा जा रहा है, टू सेल वन सोल टू द डेविल। सेकेंड क्वेश्चन है, जॉन थॉट दैट वुमेन वीकेंड मेन बिकॉज। इसके कुछ ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट वॉज जॉन्स बिलीफ दैट, ये कंप्लीट करना सेंटेंस को, ये जॉन का बिलीफ था कि, कुछ ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाय नॉट डिजायरिंग अनदर मैन्स वाइफ जॉन शोड दैट, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, उसे कंप्लीट करना। और क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द अबव पैसेज वी अंडरस्टैंड दैट जॉन वाज, इन ऊपर वाले पैसेज से हम लोगों को ये समझ में आता है कि जॉन था, कैसा था वो। स्टेप 2 में इस क्वेश्चन को हम लोग, जो क्वेश्चन है उसे थोड़े अच्छे तरीके से और समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो है कि टू सेल वन सोल टू द डेविल, यानी इसका मीनिंग को ही बताना है और मीनिंग यहाँ दिया है, सप्रेसिंग वंस कंसाइन, अपने ज़मीर को दबाना, गिविंग अप गुडनेस इन एक्सचेंज ऑफ एविल, अच्छाई को बेच देना बुराई के बदले, गिविंग अप वंस ऑनेस्टी फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए अपनी ईमानदारी को छोड़ देना, टू सेल वन सेल्फ टू अर्न लाइवलीहुड, अपने लाइवलीहुड को कमाने के लिए, अपनी रोजी को कमाने के लिए अपने आप को बेच देना। क्वेश्चन 2, जॉन थॉट दैट वुमेन वीकेंड मेन बिकॉज, जॉन ये सोचता था कि औरतें मर्दों को कमज़ोर बना देती हैं, उसकी वजह तलाश करनी, यानी बिकॉज का आंसर हमें यहाँ ढूंढना है, क्यों ऐसा सोचता था वो ढूंढना। तो उसका आंसर यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए, ही थॉट दैट वुमेन वेर इविल,
कि औरतें इविल होती हैं। ही बिलीव दैट ह्यूमन वाज अ फैंसी डेविल, उसे ये यकीन था कि औरतें जो है एक फैंसी डेविल है। उसी में है कि दैट वुमेन वुड स्पॉइल हिज लाइफ, की औरतें और एक औरत उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। या फिर डी में जो ऑप्शन है उसे इस बात पे यकीन था कि सैमसन एंड डिलीला की जो कहानी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में है इट वाज जॉन्स बिलीव दैट, एक कंप्लीट करना है सेंटेंस को। ये जॉन का बिलीव था कि क्या करना, वन कैन बी हैप्पी ओनली बाय रिमेनिंग बैचलर, कोई खुश रह सकता है बैचलर रह के। दैट वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, की दुनिया एक खुशगवार जगह है, ये उसका बिलीफ था। या फिर देयर इज नो अदर वर्ल्ड, की कोई दूसरी दुनिया नहीं है, ये उसका बिलीफ था। या फिर वन मस्ट लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, के जिंदगी जो है ईमानदारी के साथ जीनी चाहिए, ये इसका बिलीफ था। ये 4 यहाँ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे देखें, बाय नॉट डिजायरिंग अनदर मैन्स वाइफ जॉन शोड दैट, किसी दूसरे आदमी की बीवी का ख्वाहिश नहीं रखकर जॉन ये जाहिर करता था। किस तरह की बात जाहिर, इसमें भी कंप्लीट करना है हमें इस सेंटेंस को। ही वांटेड टू गेट मैरिड, वो ये जाहिर करना चाहता था कि वो शादी करना चाहता है। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो उसूलों वाला आदमी था। ही फेल्ट सॉरी फॉर अदर मैन, दूसरे लोगों के लिए उसे अफसोस था। ही हैड नो डिजायर फॉर अनदर्स वेल्थ, किसी दूसरे की दौलत की ख्वाहिश उसको नहीं थी। और क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द अबव पैसेज वी अंडरस्टैंड दैट जॉन वाज, इस क्वेश्चन में हमें ओवरऑल जॉन कैसा था उसका व्यू देना है, और इसके लिए होल पैसेज से आपको आइडिया मिलेगा। ऑप्शन देखते हैं। नॉट हाईली एजुकेटेड, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ए मैन ऑफ सिंपल फेथ, था एक सिंपल फेथ वाला इंसान था। अ डीपली पेसिमिस्टिक मैन, बहुत ही पेसिमिस्टिक मैन था, नेगेटिव थाउट रखने वाला, सोचने वाला इंसान था। एक स्कॉलर ऑफ स्क्रिप्चर, कि वो आलिम था, स्कॉलर था स्क्रिप्चर का, मजहबी किताबों का। क्वेश्चंस पढ़कर हमें ये बात समझ में आए कि हमें ढूंढना क्या है। हमें जॉन के बारे में पढ़ना है, जॉन का आइडिया क्या है औरतों के मुतालिक वो पढ़ना है, और जॉन किस टाइप का आदमी ये पढ़ना है। आइए इस पैसेज को एक बार पहले पढ़ लेते हैं। जॉन had never thought much about the origin of wealth or inequalities in life. It was his firm belief that if this world was not good, the next would be good, and this faith sustained him. He was not like some other whom he knew, who would sell their soul to the devil. He always thought of God before doing anything. He lived the life of an honest man. He had not married, but did not desire another man's wife. He believed that women weakened men, as was described in the story of Samson and Delilah. आइए इसे एक बार फिर पढ़ते हैं और हमारे लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसे तलाश करते हैं, उसको नोट करते हैं। जॉन हैड नेवर थॉट मच अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेल्थ और इनइक्वालिटीज़ इन लाइफ। जॉन ने कभी नहीं सोचा बहुत ज़्यादा कि दौलत की बुनियाद क्या है और ज़िंदगी में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, नाबराबरी है, वो किस लिए। It was his firm belief that if this world was not good, the next would be good, and this faith sustain him. ये faith के अगर ये दुनिया अच्छी नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरी दुनिया अच्छी होगी, और यही उसे जिंदा रखे हुए है। He was not like some others whom he knew. वो दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं था जिनको वो जानता हो। Who would sell their soul to the devil, जो अपनी रूह को बेच देगा डेविल से। He always thought of God before doing anything. वो कोई भी काम करने से पहले गॉड का ख्याल करता था। He lived the life of an honest man. वो एक ईमानदार इंसान की ज़िंदगी गुजारता था। He had not married but did not desire another man's wife. उसने शादी तो नहीं की थी लेकिन किसी दूसरे इंसान के वाइफ की ख्वाहिश भी नहीं थी उन्हें। He believed that women weakened men, as was described in the story of Samson and Delilah. वो सैमसन एंड डेलीला की उस कहानी जिसमें ये बयान किया गया कि औरतें मर्दों को कमज़ोर कर देती हैं, उस पर यकीन रखता था। अब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन
सी होगा, गिविंग अप वंस ऑनेस्टी फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 2 है, जॉन थॉट दैट वुमेन वीकेंड मेन बिकॉज, अभी हमने पढ़ा, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। ही वॉज कन्विंस्ड दैट what the story of Samson and Delilah illustrate is correct. Next, it was John's belief that, John का यकीन था कि one can be happy by only by remaining a bachelor. The world is a happy place. There is no other world. One must lead an honest life. Yes, one must lead an honest life. ये option D correct है. Question number 3. Question 4. By not desiring another man's wife, John showed that, ये ख्वाहिश जाहिर करके कि वो दूसरे मैन की वाइफ नहीं चाहता, उसने दिखाया, क्या दिखाया? He wanted to get married, वो शादी करना चाहता नहीं। He was a man of principle, he felt, yes, he was a man of principles, ये समझ में आ जाता है। He felt sorry for other men, या he had no desire for another's wealth की बात ही नहीं यहाँ पे, वाइफ किसी की वाइफ के बारे में वो चाहत नहीं रखता है, तो इसका मतलब है कि वो एक प्रिंसिपल वाला आदमी, उसूल, ही वॉज मैन ऑफ प्रिंसिपल। और क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द एबव पैसेज वी अंडरस्टैंड दैट जॉन वाज, इस पैसेज से हम समझ गए कि जॉन था, कैसा था जॉन? नॉट हाईली एजुकेटेड, ठीक है, हाईली एजुकेटेड नहीं था। ए मैन ऑफ सिंपल फेथ, अ डीपली पेसिमिस्टिक आदमी, बहुत ही पेसिमिस्टिक, नेगेटिव सोचने वाला आदमी। स्कॉलर ऑफ स्क्रिप्चर, स्कॉलर तो था नहीं, एजुकेटेड भी नहीं था, पेसिमिस्टिक भी नहीं है इसको कहेंगे, क्योंकि ये ऑप्टिमिस्टिक है। वो कहता है ना कि हम अगर ये दुनिया अच्छी नहीं है तो हम चलो दूसरी दुनिया मिल जाएगी, ऑप्टिमिस्ट है। तो आंसर होगा इसका बी, ए मैन ऑफ सिंपल फेथ। इस तरह इस कंप्रिहेंशन को हम लोगों ने कंप्लीटली बना लिया है। अब मैं प्रैक्टिस के लिए एक और पैसेज दे रहा हूँ, आप इसे खुद से बनाकर देखें और उसी प्रोसेस के ज़रिए आप बनाने की कोशिश करें। कुछ प्रैक्टिस करते करते आप देखेंगे कि आपके लिए कंप्रिहेंशन पैसेज का बनाना आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा, आप बना पाएंगे, 100% स्कोर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।